राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश शाह। हम गाजियाबाद के राजनगर स्टेशन में हैं। राजनगर स्टेशन वो श्री राम हाइट सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में पिछले विगत दिनों बुजुर्ग दंपति के घर में चोरी हुई थी, उसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एओए का गठन भी हो रहा है, इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। कैसे क्या एओए का गठन किया जाएगा, बिल्डर का सपोर्ट इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिल्डर ने कोई भी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया अभी तक। घटी है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मतलब एक मानवता भी होती है अगर देखा जाए तो। अगर आस पड़ोस में कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो हर कोई जाता है, देखता है, अपनी संवेदना व्यक्त करता है। जो हो गया उसको तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन यह है कि आप मानवतावश जाकर एक संबल प्रदान करते हैं जिसके घर भी ये घटना घटी है। एओ का गठन, जो एओए का गठन कर रहे हैं आप, सबके सर्वसहमति से हो रहा है सर ये? जी, हमने जनरल मीटिंग बुलाई थी 2 तारीख को, और उसमें जो भी उपस्थित सदस्य थे यहाँ पर, फ्लैट ओनर्स थे, वो सारे आए थे और सबने सर्वसम्मति से इस चीज एओए के गठन के लिए अपनी सहमति जताई। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 23 फरवरी को एओए का चुनाव कराने का निर्णय किया है और नोटिस के माध्यम से सभी ओनर्स को सूचित कर दिया गया है। जो भी ओनर्स यहाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि काफी घरों में लोग रेंट पर रहते हैं, तो लेकिन जो लोग ओनर्स रहते हैं, एक बात है कि जैसे कि घटनाएं घट गई थी, उसके बाद जैसे एओए का गठन आप कर रहे हैं, तो क्या जो सोसाइटी है वो अपना हैंडओवर तो लेंगे नहीं या देने को तैयार हो गए हैं? देखिए, हैंडओवर की जहां तक बात होती है, वो जब तक सोसाइटी पूरी तरह से जो भी उन्होंने वादे किए हैं, जो हम लोगों को दिया है कि भाई ये चीजें आप लोग को एमिनिटीज प्रदान की जाएंगी, वो जब तक हो नहीं जाएंगी तब तक हैंडओवर का तो कोई प्रश्न नहीं है। एक बार वो सवाल आता है जी, जो आपका मेंटेनेंस चार्ज वगैरह है, जब आप लेंगे तभी तो आप मेंटेनेंस अपनी ले पाएंगे, अपनी दे पाएंगे, सिक्योरिटी ले पाएंगे। जी। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि सिक्योरिटी जब आपको हैंडओवर लेनी होगी, हैंडओवर लेने के बाद सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर स्वयं की आ जाएगी, बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जी। तो क्या उसके ऊपर रेजिडेंट जो आपके हैं अभी सोसाइटी में, वो सब आपके फेवर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सो ये रेजिडेंट्स ने जो जनरल मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो पिछले 10 दिन पहले जो कांड हुआ उसका इतना प्रभाव है, और उससे पहले भी 2-3 कांड इस सोसाइटी में हो चुके हैं, चोरी या मोलेस्टेशन या मंदिर की चोरी हुए हैं। सो अब आज की डेट में हमारे सारे रेसिडेंट्स में एक बहुत बड़ा रोष है। सो उसके लिए ही अब सभी सोसाइटी मेंबर्स एकजुट होकर वो चाहते हैं कि सिस्टम को अपने हाथ में लिया जाए। राम भरोसे रह गया है। जी, राम भरोसे कह सकते हैं, लेकिन राम जी के आशीर्वाद से हम अब चाहते हैं कि अब हमारे हाथों में आए और उनके आशीर्वाद से आगे चले। गठन जो हुआ है अब, ये क्या इसके बाद ये सिक्योरिटीज वगैरह चेंज होगी? जी देखिए, अब अभी क्या है कि जब, क्योंकि बिल्डर से ये चीजें भी लेने के लिए एक आपके पास लीगल संस्था होनी चाहिए, तो जब हमारे पास एओए रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद हम बिल्डर से बात करेंगे। जी, जो आरोप लग रहा था कि ये जो गार्ड है ड्रिंक वगैरह करके बैठे रहते हैं और जो कूड़ा कचरे वाले लेने आते हैं वो भी ड्रिंक कर आते हैं, तो क्या इस पे संज्ञान लेगी है? जी बिल्कुल लेगी। एओए के पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही लचर व्यवस्था में है। अगर आप बेसमेंट्स की हालत देखें तो आपको लगेगा कि शायद ये अलग ही प्रकार का स्वर्ग है, जहां पर आप खड़े नहीं हो सकते, जहां पर आए दिन लोग रात, अब वो कौन लोग हैं जो दोस्त हैं, तो आप ले लीजिए। बिल्कुल आप ले लीजिए, आपके लिए ये बेनिफिट भी रहेगा। और जो हादसा इतनी हो रही है वो आपके हाथ में रहेगी, आप अपने तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसका कोई अभी तक रास्ता पता लगा है कि चोरी की घटना कैसे अंजाम दी गई, किस तरह से हुआ? कुछ पुलिस ने कभी संपर्क साधने की कोशिश करी, कुछ क्लियरिफिकेशन हुआ है कि उसमें? देखिए, पुलिस जिस दिन घटना हुई थी उसके 2-3 दिन तक तो जहां तक मेरी जानकारी है कि पुलिस अपने काम पर लगी थी, और पीछे भी 1-2 बार हमने संपर्क किया था। पुलिस जो हमारे एसआई चौहान जी हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई वो खोजबीन कर रहे हैं। अब वो किस स्थिति में पहुंचे हैं, ये इसका उत्तर वही दे सकते हैं। एक बार बात कर रहे हैं सक्सेना जी से। सक्सेना जी, कैसे देख रहे हैं इस घटनाओं को आप? किसको? इस घटना, जैसे कि आप एओए गठन कर लेंगे, तो क्या आपको भरोसा लग रहा है एओए भी जब बन जाएगी तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सेफ्टी बढ़ जाएगी? एओए बनना तो ये है कि फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे ना। अभी तो बिल्डर के ऊपर निर्भर हैं सब लोग, पूरी सोसाइटी होने के ऊपर निर्भर है। पर यहाँ के जब मेंबर्स सब सिक्योरिटी लगाएंगे, कैमरे लगाएंगे, जो भी है वो पूरा फिर एओए के ऊपर में आ जाएगा। तो एओए में अपने ही मेंबर्स रहेंगे सब। हाँ। अच्छा, सिक्योरिटी लैब्स के अलावा और क्या क्या फॉलो होते हैं? तो देखिए, सिक्योरिटी लैब्स के अलावा यहाँ पर अगर आप मेंटेनेंस के हिसाब से भी देखें, जो आपको एक चाहिए पार्क, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, झूले लगे हैं,
कोई मेंटेनेंस नहीं है। मंदिर है, बीच में चोरी हो गई, दान पात्र गायब, कोई जवाबदारी नहीं है। पार्किंग में जाने के लिए हमेशा ये सरकारी नियम है कि आप कर्व के ऊपर मिरर लगाएंगे, विजन रहे। मिरर टूट चुके हैं, लगाने के लिए कोई बिल्डर की तरफ से 10 बार कंप्लेंट जा चुकी है, कोई एक्शन नहीं है। कुत्ते फ्लोर तक आते हैं, बच्चों को फॉलो करते हुए जाते हैं। बिल्डर को बोला कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको बाहर निकाल दो, तो उसका एक सीधा सा जवाब आता है, पशु प्रेमी बहुत हैं, उनसे आप पर्सनली बात करिए। डॉग लवर की तो मैटर बहुत ज्यादा है। तो हो क्या गया है कि उसका एक सिंपल सा आंसर आता है कि रेजिडेंट्स खुद लड़े, खुद करें, और ये देखेगा वो पी के आ रहे हैं, कुछ भी करके आ रहे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। एक आंसर आता है, मैंने निकाल दिया। किसी ने कुछ कर दिया, उसके बाद उसे निकाल दिया, ये कोई बात नहीं है। अभी मैं बिल्डर को कॉलर पकड़ के बाद में सॉरी बोल दूं तो वो किसी भी चीज का समाधान नहीं होता। चीज पहले देखनी चाहिए। इसीलिए इस एओए का बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि जब भी ये एओए बनेगी तो जो चीज अभी हम गार्ड को बोलते हैं कि उसकी जो व्हीकल जो फ्लैट सामने देखने आ रहे हैं उसका हमारी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसकी सभी गाड़ी रैंप यूज करती हैं। गार्ड को बोला रोक दो, गार्ड बोलता है जी मेरा मालिक वो है, तो वो रेजिडेंट्स को मालिक समझता ही नहीं, जबकि पैसा हमारा जा रहा है, लेकिन उसके लिए मालिक बिल्डर है। तो वही चीज अब एओए करेगी। जब हम एओए बनाएंगे या जो भी गठित सदस्य आएंगे, अगर वो गार्ड को बोलेंगे गाड़ी रोकनी है तो वो गाड़ी रुकेगी। अगर वो बोलेंगे कि ये बंदा गेट के अंदर नहीं जाएगा तो वो रुकेगा, नहीं रुकेगा तो फिर वो एओए को संज्ञान लेना पड़ेगा कि क्या हुआ, या किसी रेजिडेंट्स ने गार्ड को छेड़ा या क्या हुआ, XYZ हर चीज के ऊपर। फिर जैसे कि उस दिन अभी बात चल रही थी चोरी की, पुलिस ने भी ये बोला कि वो जादूगर नहीं है, उन्हें भी थोड़ा सपोर्ट कैमरा या कुछ चाहिए रहता है, कैसे पकड़े, कहाँ से आया, क्या गया। तो वो कैमरा सबसे पहला कार्य रहेगा एओए के लिए कि सिक्योरिटी लैब्स को देखते हुए पूरी सोसाइटी के कॉमन एरिया में तो कैमरा पहले प्रावधान में सबसे पहला जो चीज होगी वो यही होगी। जैसा कि देखेंगे समस्याएं अनेक है, समाधान बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बात करें यहाँ पर कुछ महिला भी है, नारी शक्ति भी है। नहीं सर, वैसे एक चीज बताओ, एक चीज बताए, मोस्टली बुजुर्ग लोग ही यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे बुजुर्ग दिख रहे हैं, यहाँ पे सारा एज ग्रुप है। सीनियर सिटीजन ज्यादा है, खतरा सीनियर सिटीजन पर ज्यादा है। सीनियर सिटीजन एक्टिव है यहाँ पे, इसलिए आपको दिख रहे हैं, है ना? तो ये अच्छी बात है। बट यहाँ पे बच्चे जवान सब रहते हैं, हाँ, नेचुरल मिक्स कम्युनिटी रहते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए एक ज्यादा ये बहुत बड़ा खतरा हुआ था। सिक्योरिटी लैब्स की जहां तक बात है, बच्चों के लिए भी हुआ है, मंदिर में जैसे चोरी हुई थी। तो क्या एओए के गठन के बाद ये सब सुधर जाएगा, आपको लगता है? देखिए, एओए के गठन से 100% सुधर जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहे। एओए गठन की बात हो रही है, तो कब आप एओए का गठन करना चाहते हैं, आपकी रेजिडेंट्स वगैरह, और कैसे क्या प्लानिंग है, इसके बारे में घोषणा या कुछ बताएंगे? जी, तो मैं सभी को यही सूचना देना चाहता हूँ कि पिछले कई घटनाओं के होने के बाद और जो अभी रिसेंट में घटना हुई है उसके बाद सभी सोसाइटी सदस्यों ने यही 2 तारीख को हमने मीटिंग बुलाई थी, जनरल मीटिंग, और उस मीटिंग में यही निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि एओए का गठन होना चाहिए। और एओए के गठन के लिए हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और उसके लिए हमने ऑलरेडी नॉमिनेशंस लेना स्टार्ट कर दिया है सभी सोसाइटी फ्लैट ओनर्स के। और 16 तारीख की डेट को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, और 23 फरवरी को रविवार के दिन चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। ठीक है। उसके बाद जब एओए का गठन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रक्रिया ये रहेगी कि हम बिल्डर से बात करेंगे, बिल्डर से मिलेंगे और सोसाइटी का मेंटेनेंस, उसको जो पूरा ऑपरेशंस है वो एओए मैनेज करेगा। ठीक है। कितने रेजिडेंट्स का अभी तक आपको मिल चुका है? जी, करीब 100 से ऊपर रेजिडेंट्स का मिल चुका है। जी। कहीं कोई व्यवधान तो नहीं है? अभी फिलहाल तो कोई व्यवधान सामने नहीं आया है। बिल्डर की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पांस? नहीं, बिल्डर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। जैसे कि देखेंगे श्री राम हाइट सोसाइटी का एओए का गठन की बात हो गई है और इन लोगों ने आपस में प्लान कर लिया है कि हम एओए का गठन करेंगे। प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। 100+ रेजिडेंट्स जो हैं उनकी सहमति के बाद इन लोगों ने ये फैसला किया है कि एओए का गठन किया जाए और नेक्स्ट मंथ इसका गठन कर लिया जाएगा। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश शाह, कैमरामैन अरुण त्यागी के साथ, श्री राम हाइट, राजनगर एक्सटेंशन, गाजी। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।